ठीक है, अब देखो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो लो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है और उसका कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैंने आपको ये बताया कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता रहे कि क्या डिफरेंस है लो ऑर्गेनिज्म में और हाई ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लो ऑर्गेनिज्म का जो डाइजेशन है वो एक ही सिंगल ओपनिंग से होता है, यानी दैट विल बी द माउथ ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग बोथ, दोनों ही जगह से, मतलब दोनों ही चीजें उसकी सेम रहती है, माउथ भी उसका सेम रहता है और एनल भी क्या होता है उसका सेम रहता है। जिस जगह से वो खाने को इंजेस्ट करता है वही उसी जगह से वो उसको इजेस्ट भी करता है, यानी बाहर रिमूव करता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज लो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपने देख लिया कि लो ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से न्यूट्रिशन के वैल्यूज अलग अलग हैं, किस तरीके से लो ऑर्गेनिज्म अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टेड मैटर को जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है या जो उसका एक्सक्रीटा है कैसे उसको बॉडी से बाहर थ्रो करते हैं। सो दैट इज द न्यूट्रिशन ऑफ लो ऑर्गेनिज्म। लेट्स चेक अबाउट द हाई ऑर्गेनिज्म। हाई ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, किस तरीके से वो डाइजेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये हम देखेंगे। तो अब क्या है हायर ऑर्गेनिज्म? ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म। अब देखो भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हायर है मतलब कुछ तो बात है इनमें। ये क्या करेंगे, इनका थोड़ा सिस्टम अलग है, लोअर ऑर्गेनिज्म से ज्यादा काफी क्या है, ये एडवांस्ड है, तभी तो नाम पड़ा है ना हायर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। अब हायर ऑर्गेनिज्म में इंसानों से ज्यादा अच्छा कौन है ना, हम सबसे दिमाग वाले जानवर है। ठीक है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप को कौन नहीं जानता, आप सभी को पता है कि ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, इट्स अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है ये, कंप्लीट डाइजेस्टिव, यस, सिस्टम। So human being, mammals, all the other higher organisms, they have a complete digestive system. What is the meaning of complete digestive system? पहला और सबसे important thing, they have dual opening. क्या है इनके अंदर, dual opening होती है। What does it mean? Dual opening का मतलब क्या होता है, यानी see, higher organism में माउथ ओपनिंग अलग होती है, ठीक है, पूरा डाइजेशन परफॉर्म होगा, और एनल ओपनिंग यानी जहां से एक्सक्रीटा, स्टूल, और आप बोल सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब बॉडी से बाहर एलिमिनेट किए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट एनल ओपनिंग। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? माउथ ओपनिंग अलग होगी, ठीक है, एनल ओपनिंग अलग होगी। तो ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन की बात करें तो स्टार्ट होता है डाइजेशन माउथ से। यस, माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है टीथ, यस, टंग, यस, उसके बाद क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि अमाइलेज रिलीज करता है। यस, ये तो हो गया माउथ का डाइजेशन। इसमें टीथ यूज होता है, टंग यूज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, डाइजेस्टिव अमाइलेज सिक्रीट होता है जो कि फूड को मास्टिकेट करके उसको क्या करता है और बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। माउथ के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी यानी गैप, हॉलो स्पेस, खाली जगह। सो कैविटी, जो कैविटी होती है उसको कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं, बकल कैविटी। ये जो खाली स्पेस होता है बकल कैविटी, इसमें फूड गया, ठीक है, आप खाना खाते हो तो डायरेक्टली तो नहीं है कि सीधा खाना यहाँ से जाता है और सीधा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, सीधा स्टमक में पहुंच जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डाइजेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यहाँ पर क्या होगा, ईच एंड एवरी ऑर्गन, देखो हर एक ऑर्गन को क्या करना पड़ेगा ना, अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स द रीजन वी आर कॉम्प्लेक्स। हम हाई ऑर्गेनिज्म है, माउथ में टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, ठीक है, दीज वर्ब्स आर प्रेजेंट। ये जो चिक है, आपके गाल है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये फूड को दोनों तरफ से क्या करते हैं, मास्टिकेट करने का काम करते हैं। और वी हैव सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड में अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो अमाइलेज क्या करेगा, फूड को और ज्यादा स्लिपरी, बोलिस और
इजिली ईसोफेगस से जो पास हो सके वैसा बनाएंगे, ठीक है। मास्टिकेशन होता है वहां पे, उसको डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ पर आपको पता है बकल कैविटी, माउथ जैसे ओपन करेंगे देयर इज अ हॉलो स्पेस, देयर इज अ हॉलो कैविटी जहाँ पे टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है, और फूड हमारा कुछ समय के लिए जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वहां पे स्टे करता है। फिर धीरे 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 माउथ से क्या करेगा, माउथ से वो फूड जाएगा ईसोफेगस में, दिस इज योर फूड पाइप। ईसोफेगस में धीरे धीरे क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस फॉर्मिंग, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो ड्यू टू द पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होते होते क्या करेगा, वो जाएगा स्टमक के पास। अब माउथ से खाना किसके पास जाएगा, स्टमक। भाई स्टमक जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन। अब ये पार्शियल डाइजेशन मतलब कि खाना यहाँ पे पूरी तरीके से पचेगा नहीं, यहाँ पे खाने का पार्शियल डाइजेशन होगा। यहाँ पर स्टमक के जो वॉल्व्स है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, याद रखना प्लीज, दिस वर्ड विल कम डेफिनेशन में पूछ सकते हैं, या फिर इसका मतलब पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट जो है उसका मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो दैट इज व्हाट पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। स्टमक में खाना कुछ समय के लिए रहता है, वहां पर खाने में बहुत सारे एंजाइम्स मिक्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स में बात करते हैं किसकी, पेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पेप्सिन, ट्रिप्सिन, म्यूकस। स्टमक के वॉल पे, दिस इज दी स्टमक, ठीक है, डोंट जज माय ड्राइंग, ओके, बिकॉज my diagrams are not that much good, but I'll try my best to, represent everything. So this is the stomach, okay? थोड़ा बुरा लग रहा है, but try to understand. This stomach wall is basically lined with or covered with what? Mucus lining. यहाँ पे stomach के पास क्या होती है, mucus lining होती है, and this mucus lining protects your stomach from burning. स्टमक पे क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड, कौन सा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बेसिकली वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ब्लेड भी निगल लोगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए स्टमक के जो वॉल्स है किससे बने हुए, सेल से बने हुए, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी सेंसिटिव। तो इस वॉल को कुछ ना हो सके, इसलिए नेचर ने, यूनिवर्स ने क्या किया है, हमें एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दी है, एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया है, दैट इज ऑफ म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस लाइनिंग क्या करेगा, स्टमक की वॉल्स को HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करेगा, इज दैट क्लियर। और म्यूकस खाने में मिक्स होता है तो खाने को और थोड़ा सा स्लिपरी बनाता है, ताकि इजीली वो अदर ऑर्गन से पास ऑन हो सके, ठीक है। तो स्टमक में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, इतनी सारी चीजें स्टमक में एक साथ कैरी फॉरवर्ड होती है। यहाँ पर स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में होता है पार्शियल डाइजेशन, यानी अभी भी पिक्चर बाकी है, ठीक है। पूरी की पूरी पिक्चर कहाँ पे खत्म होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाना अभी आगे ढकेला जाएगा, दैट विल लीड टू व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आगे जब खाना पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वापस अगर पीछे आ रहे थे, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम ज्यादा जब खाना खा लेते, ठीक है, तो जब ज्यादा खाना खा लेते तो हमें सिर्फ वॉमिटिंग, नॉशियाटिक फीलिंग आती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यू नो विल थ्रो एवरीथिंग आउट, सब चीज बाहर आ जाएगी। तो वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा जो स्टमक है जब ओवर वो फिल्ड हो जाता है, जब ज्यादा भर जाता है, तो स्टमक के वॉल्स, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है व्हाट, स्फिंक्टर, ये वर्ड याद रखना, दिस इज द स्फिंक्टर, ठीक है। जैसे आपके घर में दरवाजे होते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा पर्सन या अनवांटेड पर्सन ना आ सके, सो दैट इज व्हाट, अ प्रोटेक्टिंग लेयर, और द पैसेज। यहाँ पर स्पिंटर रहेगा तो स्पिंटर क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट द बैकवर्ड फ्लो एंड द ओवरफ्लो ऑफ व्हाट, फूड। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारी हेल्थ खराब होती है, तबीयत खराब होती है, हमें फीवर रहता है, तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन क्या होता है, फूड बाहर आने की कोशिश करता है, वी फील लाइक नॉशियाटिक,
जो खाना खाया वो पेट में नहीं रह पाता, बाहर ढकेलता है स्टमक उसको, सो दैट स्टमक विल रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे दीज स्फिंक्टर्स, अ गार्ड सेल, ये थोड़ा सा ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करता है, फूड के बैक फ्लो को वो प्रोटेक्ट करता है। बट एक्सट्रीम कंडीशन में स्टमक ओवरफ्लो होने की वजह से वॉमिटिंग हमें हो सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर है जो मैंने अभी डायग्राम में आपको शो किया, लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम अगेन, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझेगा। दिस इज स्टमक, जे शेप का कुछ ऑर्गन दिखता है, ठीक है। वाह, अब अच्छा बना डायग्राम। तो यहाँ पे वी हैव अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैकवर्ड फ्लो और फ्रंट फ्लो को रोकता है, ताकि खाना इजीली स्टमक में डाइजेस्ट होता रहे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइम्स और म्यूकस एचसीएल की ही इसमें हेल्प नहीं लगती है, यहाँ पे दो और छुपे हुए ऑर्गन काम करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होंगे वो? तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन और सबसे बड़ा ग्लैंड, दैट इज लीवर। तो भाई मेन हीरो तो यहाँ पे छुपा हुआ है, जो लीवर है, दैट विल एग्जैक्टली प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन दिस प्रोसेस। लीवर क्या करेगा? लीवर रिलीज करेगा स्टमक में बाइल जूसेस, बाइल जूस को क्या करेगा? रिलीज करेगा। बाइल जूसेस में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, जो कि खाने के डाइजेशन में काम आता है। फिर लीवर साथ में पैनक्रियाटिक जूसेस को भी रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, बट आई थिंक जो लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे उनको सब चीज समझ में आ जाएगी। आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो को रेफर करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आई विल गिव माई बेस्ट, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी कि मैं आपको इजी से इजी वे में सब चीज एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। बट योर वर्क इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बार बार चीजों को देखो, बार बार समझो, पढ़ो उसको, देन एंड देन आपको समझ में आएगा कि ठीक है, डाइजेशन इस तरीके से होता है, या जो भी कंसेप्ट मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको डाइजेशन बता दिया, पार्शियल, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। टिल हियर वी ओनली डन द हाफ डाइजेशन। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ क्या किया है, इजेशन को अंडरस्टैंड किया। इजेशन मतलब कि फूड को अंदर लेना। फिर हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे होता है, डाइजेशन कैसे इनिशिएट होता है वो किया। अभी भी एसिमिलेशन, ठीक है, फिर उसके बाद इजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें बची हुई है। तो इन दिस वीडियो आई ओनली एक्सप्लेन टिल partial digestion. Let me just revise everything once again. एक बार सब चीजों को मुझे वापस से एक्सप्लेन करना है, ध्यान से उसको सुनना। क्या मैंने कहा कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है, दे लिटरली हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मींस व्हाट? दे हैव डुअल ओपिनियन, वन इज माउथ, अनदर वन इज एनल ओपिनियन, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो कि अमाइलेज सिक्रीट करते हैं फूड को मैस्टिकेट करने में, चोन करने में, बोलस फॉर्म देने में, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ईसोफेगस के थ्रू, दिस इज द ईसोफेगस, जो आपका फूड पाइप है, ईसोफेगस के थ्रू खाना धीरे 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 पेरिस्टालसिस, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट से कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर। स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन, जिसमें कि क्या होता है, बहुत से एंजाइम्स, बहुत से म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। वो चीजें खाने को पार्शियली डाइजेशन के काम में लाती है। मैंने आपको बताया कि फूड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, फूड का जो पीछे आने का फ्लो है उसको रोक देता है। बट कभी कभी इन सम कंडीशन, और थोड़ा जब तबीयत खराब होती है तो उल्टी वगैरह जो कंडीशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। फिर मैंने आपको बताया कि स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, और मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से लिवर बाइल जूसेस को सिक्रीट करता है, ठीक है। बाइल जूसेस में आते हैं बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, पैनक्रियाटिक जूसेस। तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द इंटेस्टिनल डाइजेशन, उसके बाद एसिमिलेशन कैसे होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन। सी, एक्सक्रीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी का क्या काम है, यू जस्ट हैव टू लिसन टू द वीडियो केयरफुली, अच्छे से इसको समझो एंड ट्राई टू टेक ऑल द थिंग्स, सब चीजें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट,
Do let me know in the comment section. I'll try to resolve your queries. नेक्स्ट लेक्चर में मुझे क्या पढ़ाना है वो भी चीजें मैं अपडेट करती रहूंगी. एंड प्लीज जितना हो सके चीजों को समझो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Stay tuned for the next video.